हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्लेसेस इन द न्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 जनवरी 2023 से सितंबर महीने तक के जितने भी प्लेसेस हैं जो ट्रेंडिंग हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। 22nd मीटिंग ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी हेड्स ने मिलकर एक फ़ैसला लिया जिससे वाराणसी सिटी को उन्होंने फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल सेलेक्ट किया। 22nd मीटिंग जो हुई है एससीओ की वो समरकंद उज्बेकिस्तान में है। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। और 23rd मीटिंग जो है एससीओ की वो 4 जुलाई 2023 को इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ की थी वर्चुअल तरीके से। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कस्साम तोकायव ने एक लॉ पे साइन किया है जिससे उन्होंने अपने देश की कैपिटल का नाम रिवर्ट कर दिया है। अब उस देश की कैपिटल का नाम अस्ताना फिर से हो गया है। सन 2019 से 2022 के बीच में इस देश की कैपिटल का नाम नूर सुल्तान था। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड द लता मंगेशकर चौक इन अयोध्या ऑन ओकेजन ऑफ 93rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट सिंगर। लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी हर साल हम 28 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं और नेशनल डॉटर्स डे जो है 4th संडे ऑफ सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क इन नाहरगढ़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नाहरगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल डिवाइस पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा। हिमाचल प्रदेश के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और हाल ही में 17 सितंबर को हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for a new air base which is called Disa in Banaskantha district of North Gujarat near Indo-Pak border। इस दीसा एयर बेस से पाकिस्तान बॉर्डर की जो दूरी है वो कम होके 130 किलोमीटर लगभग रह जाएगी। माउना लोआ इज़ द लार्जेस्ट सब एरियल वॉल्केनो अकॉर्डिंग टू द मास एंड वॉल्यूम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो है वो हवाई आइलैंड पे है जो कि समुद्र तल से 13,669 फीट ऊंचाई पे है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने एक अप्रूवल दे दिया है रंजन गांव फेज़ 3 में पुणे जिले महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जा रही है। हाल ही में 28 सितंबर को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लद्दाख के देवाग ब्रिज का उद्घाटन किया और साथ ही वर्ल्ड के हाईएस्ट एयरफील्ड जो कि बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है उसका भी उद्घाटन का फाउंडेशन स्टोन रखा। केप वर्डे जो है एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे एक स्टेडियम का नाम फुटबॉल लेजेंड पेले के नाम पे रखा गया। किलायू वॉल्केनो जो है हवाई स्टेट ऑफ यूएसए में है जो जिसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इस प्लैनेट पे कहा जा रहा है। एस्तोनिया एक कंट्री का नाम है नदन यूरोप की। यहाँ पे रशिया और एस्तोनिया ने दोनों ही देशों ने अपने देश के उच्चायुक्त को बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज सर्वनंदन सोनोवाल ने एक 4000 किलोमीटर का रिवर क्रूज सर्विस की स्टार्टिंग की है। ये रिवर क्रूज सर्विस जो ऑपरेट होगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबील के बीच में होगी। इस तरह वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट जिसके कहते हैं। युमामी लेक जो कि एक शिलोंग मेघालय में है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा ने शर्मा जिनका नाम है उन्होंने असम और मेघालय के साथ साथ इंडियन आर्मी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे युमामी लेक को वो वर्ल्ड क्लास एक्वेटिक एयरपोर्ट का एक वेन्यू तैयार करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। मध्य प्रदेश के 2 एयर फोर्स फाइटर सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। जिस एरिया में क्रैश हुए हैं इनका नाम है पहाड़गढ़ एरिया। मध्य प्रदेश की पहाड़गढ़ एरिया में इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम सुखोई 30 था और मिराज 2000 था यहाँ पे क्रैश हो गए हैं। हाल ही में एमडन पोर्ट बहुत चर्चा में है। एमडन पोर्ट अगर बात की जाए वेस्टर्न मोस्ट सी पोर्ट है जर्मनी का जहाँ से पाकिस्तान गवर्नमेंट मिलिट्री सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। लेक ह्यूरन की अगर बात करें तो लेक ह्यूरन जो है एक बॉर्डर शेयर करती है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स पे। ये 3rd लार्जेस्ट है और 5th लार्जेस्ट लेक है बाई सरफेस एरिया
और फोर्थ लार्जेस्ट है बाई वॉल्यूम। लेक ह्यूरन इस समय चर्चा में इस वजह से है क्योंकि यूएसए ने अपने F-16 एयरक्राफ्ट के मदद से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार के गिरा दिया है। कुमारकोम, इन कोट्टयम और बाईपोर कोचिकोड ये दोनों ज़िले केरला के हैं। कुमारकोम और बाईपोर को सेलेक्ट किया गया है जिससे ये डेवलप किए जाएंगे स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के माध्यम से। स्वदेश दर्शन स्कीम के माध्यम से हम इस दोनों ही प्लेसेस को डेवलप करेंगे और जिससे इंडियन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इससेल माइनिंग और इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, ये मध्य प्रदेश में एक बिग डायमंड प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और इसकी वजह से लोगों को ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, इन्वायरमेंटल डैमेज और लॉस ऑफ लाइवलीहुड का सामना करना पड़ा है। ये जो प्रोजेक्ट है सांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर बक्सवाहा नाम का एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे ये डायमंड प्रोजेक्ट चल रहा है। सोनामारा जिसे उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है जिसे हॉकी विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ये विलेज लगभग 100 किलोमीटर दूर है। राउरकेला के बिरला मुंडा हॉकी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्पेसिफिक स्टेडियम है। अंजी ब्रिज की बात की जाए तो अंजी ब्रिज इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है जो मई 2023 में रेडी होने की संभावना है। ये एक पार्ट है 326 किलोमीटर रेल लाइन कनेक्टिविटी जो उधमपुर को बारामूला और श्रीनगर के माध्यम से जोड़ेगा। इसके माध्यम से कश्मीर का रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्शन स्थापित की जाने की संभावना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ग्रेट बेल ऑफ ग्रेट क्लॉक ऑफ वेस्टमिनिस्टर जिसे बिग बेन नाम दिया गया है, 10 मई 2023 को अचानक इसके बॉन्ग ने काम करना बंद कर दिया। सन 2012 में इसका नाम चेंज करके एलिजाबेथ टावर रख दिया क्योंकि उस वक्त हम डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे एलिजाबेथ सेकेंड की। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑस्विस म्यूजियम, ये म्यूजियम पोलैंड में स्थित है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है जिसमें 8000 बच्चों के शूज़ को प्रिजर्व करते हुए नासीज की क्रूरता को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा नाजीज ने जो क्रूरता किया था इसकी प्रदर्शनी करने की कोशिश की जा रही है। NHPC लिमिटेड ने सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी लगभग 2000 मेगावाट बताई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा है लैंसडाउनी हिल स्टेशन जो कि उत्तराखंड में है। इसका नाम बदल के जसवंतगढ़ रख दिया गया है जिससे हम एक होमेज देंगे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन 1962 के चाइना वॉर के समय किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हाल ही में UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के एक दौरे पे गए थे जहां पे उन्होंने UAE के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिससे आने वाले समय में ये दोनों ही देश लोकल करेंसीज का यूज़ करेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT अपना एक कैंपस अबू धाबी में खुलेगा।